तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के चैनल डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ एग्जाम्स के लिए ऑन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरा रेफरल कोड है दैट इज SP रणदीप, SPRANDEEP, SP रणदीप मेरा रेफरल कोड है। आप इसे यूज कीजिएगा, इसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन डिफेंस एग्जाम्स। बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो रीजनिंग के होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग टीच करता हूँ और मेरा जो लाइव सेशन होता है वो मॉर्निंग जो होता है वो 8 o'clock होता है एंड आफ्टरनून जो होता है वो 2 o'clock होता है, राइट। तो मेरे बारे में मैं आपको बता दूं दैट आई एम रणदीप सिंह एंड आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आई हैव अराउंड 5 years एक्सपीरियंस एज अ रीजनिंग फैकल्टी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड मैंने जो है अराउंड 50 के स्टूडेंट्स को टीच किया है। 50,000 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ इन 17 डिफरेंट सिटीज। तो आप लोग भी मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पर ही, मॉर्निंग 8 o'clock एंड आफ्टरनून जो 2 o'clock रहे, राइट। सो इन दोनों टाइमिंग में आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो ये चैनल्स हैं हमारे डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, डिफेंस प्रो एंड डिफेंस 101। इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेज आपको मिलेंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। एंड इंस्टॉल करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा एंड फिर सब्सक्रिप्शन पे आप जाओगे तो वहाँ पे पेमेंट आप चूज कीजिएगा कि आप कितने टाइम के लिए कोर्स लेना चाहते हैं। 1 month, 3 months, 4 months, 6 months, 12 months आपके पास ऑप्शंस होंगे। एंड वहाँ पे मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा SP रणदीप। इससे आपको जो है 10% जो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि जो मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं लाइव क्लासेस का लिंक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी सारी क्लासेस का लिंक यहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस अगर आप चाहते हैं मेरी सारी वीडियोस देखना तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो प्लेलिस्ट का मेरे कंप्लीट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो उसको भी जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है 1 month का सब्सक्रिप्शन है, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास 12 months का है। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए। ये डिफेंस के लिए वैसे ही सेम SSC, बैंकिंग या फिर रेलवेज या फिर UPSC जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी। तो जैसा कि हमने मॉर्निंग में एक सेशन किया था उसमें हमने सीटिंग अरेंजमेंट जो किया था वो सर्कुलर किया था। तो अभी हम जो करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर करने वाले हैं। मतलब अगर एक लाइन में लोग बैठे हैं तो उनको किस तरीके से हम लोगों को अरेंज करना है, तो हम सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर करने वाले हैं। चलिए सेशन को अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बोला देर आर 5 हाउसेज ABCDE। 5 हाउसेज ABCD। ए इज राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में है। बी मैंने यहाँ पे ले लिया। बी के राइट में कौन है, कितना राइट में है ये तो पता है नहीं। एंड ई इज लेफ्ट ऑफ सी। अब जो ई है वो लेफ्ट में है किसके, सी के। ई जो है वो लेफ्ट में है किसके, के लेफ्ट में ई। एंड का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी ई। ई इज राइट ऑफ ए। ई जो है वो राइट में है किसके, ए के। E अगर ए के राइट में तो ई यहाँ आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। आगे क्या बोला, बी इज राइट ऑफ डी। अब बी जो है वो राइट में है डी के। अब बी राइट में है डी के तो बोस क्या होगा कि जो डी है वो लेफ्ट में चला जाएगा, आ जाएगा। द मिडल हाउस इज, तो मिडल हाउस कौन सा है, तो मिडल हाउस है ए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ए। देखो सिमिलर है तो सिमिलर है किसके, सर्कुलर के ही। मतलब देखो मैंने बताया था सीटिंग अरेंजमेंट का एक फंडा है, आपको सिंगल लाइन उठानी है। सिंगल लाइन उठाओगे, सिंगल लाइन को उठा के पढ़ो, समझो वो क्या बोल रहा है, उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप जाओ सेकंड लाइन पे। मतलब आपको क्या करना है, ऑर्डर से चलना है, तो सीक्वेंस से चलना है। एकदम से अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ दोगे तो आपको वहां पे डाउट हो सकता है। तो अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, इजी चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 30 सेकंड से आपके पास, जल्दी से एक बार आंसर बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। 30 सेकंड है बॉस, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए इसको। सेम 5 स्टूडेंट है, एक रो में खड़े हैं, सभी लोग साउथ देख रहे हैं। उसमें क्या था, सभी लोग नॉर्थ देख रहे थे, अब भी सभी लोग जो है वो साउथ देख रहे हैं। जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं भाई। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिए बहुत साथ में। देखो 5 लोग बोल रहे हैं, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ। अब साउथ देख रहे हैं तो मतलब सभी लोग नीचे की तरफ देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं। दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, जेएस इज इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। आलोक के इमीडिएट राइट में कौन है, जेएस है, ये आलोक हो गया। अब देखो इसका राइट लेना, अब फेस का है इसका, साउथ की तरफ है। अगर साउथ की तरफ है फेस है तो राइट कहाँ आ जाएगा, राइट इधर आ जाएगा। जेएस जो है वो इमीडिएट राइट में है किसके, आलोक के। देख कहाँ रहे हैं वो, साउथ। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध, अब ये नहीं पता मुझे, बट ये पता है कि प्रमोद जो है वो बीच के, भगत के और सुबोध के। अब जरूरी नहीं है वो ऐसे हो, तो ये भगत सुबोध इस तरह। अब सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। अब सुबोध जो है वो बीच में है किसके, जयेश के और प्रमोद के। अब सुबोध अगर बीच में है जयेश और प्रमोद के, तो जयेश प्रमोद इधर आ जाएगा, जाएगा सुबोध। तो कौन आ गया, सुबोध। अब मुझे पता था सुबोध और भगत के बीच में था प्रमोद। अब प्रमोद यहाँ आ गया तो इसका मतलब भगत कहाँ आ गया, भगत जो है वो हमारा इधर आ गया। तो हु इज इन मिडल फिर से पूछ रहा है, तो बीच में कौन है, सुबोध जो है मिडल में है। देखिए अगेन फिर से हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस में लिया, सिंगल सिंगल करके स्टेटमेंट्स को उठाया। एक एक स्टेटमेंट को हमने उठाया, पहले पहली स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट, फिर तीसरी, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारे पास उसका आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से एक बार फिर से अपने आप से ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगेन आपके पास जो है 30 सेकेंड्स है इसको करने के लिए। 30 सेकेंड्स है बॉस, एक बार ट्राई कीजिए कि आंसर क्या होगा। अभी यहाँ पे 6 लोग हो गए, 6 लोग हैं, 6 लोगों को लीनियर बैठाना है, इसका आंसर निकाल पाते हैं। जल्दी से आंसर निकालिए भैया, कितने लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं, फटाफट से बताइए। लाइक और शेयर भी कर दे, सेशन को साथ साथ लाइक शेयर करते रहे बॉस। जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए क्या बोल रहा है कि APRXSZ ये है, ये एक रो में बैठा है। तो अभी देखो इसने बोला S एंड Z आर इन सेंटर, S R Z जो है वो क्या है, सेंटर में है। ठीक है, तो भैया सेंटर में है, मुझे पता है कि SZ या तो ये होगा या फिर SZ ये होगा। 6 लोग हैं तो 2 लोग इधर होंगे, में है तो
ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी एक एंड पे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, ए पी इधर भी इस एंड पे भी हो सकते हैं, या फिर ए पी यहाँ भी। आर इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में जो है वो आर है। अब ए के लेफ्ट में आर है तो ए अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो यहाँ तो लेफ्ट में आर आ जाएगा, बट अगर ए यहाँ लूंगा तो यहाँ लेफ्ट में आर नहीं आएगा, तो कंफर्म यहाँ हो गया। लेफ्ट में क्या आ गया, एंड्स पे ए पी बोला था, तो वो इस एंड पे होगा या इस एंड पे होगा, तो अगर मैं इस एंड पे ए ले लेता हूँ तो इसके लेफ्ट में तो मेरे पास जगह ही नहीं बची। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब इसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ पी, अब पी के राइट में बताना है कौन है, पी यहाँ आएगा, राइट में कौन आएगा, जो बंदा बचा हुआ है हमारा। अब देखो बचा कौन हुआ है, बचा हुआ एक्स, तो ऑब्वियसली एक्स की जगह ये हो जाएगी, पी के जस्ट राइट में कौन आ जाएगा, पी के जस्ट राइट में एक्स आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, एक्स। समझ में आया? दोबारा से देखो, देखो उसने बोला एस और जेड क्या है, मिडल में है, तो हमने क्या ले लिया, एस जेड जो है वो मिडल में आएंगे। अब हमारे पास 6 लोग हैं, मिडल में आएंगे, तो इसका मतलब दो जो लोग हैं इधर बैठे होंगे और जो दो लोग हैं वो इधर बैठे होंगे। आगे क्या बोला, ए एंड पी आर एट एंड, ए पी एंड पे है, या तो ए और पी यहाँ आएगा, या फिर ए या पी में से कोई यहाँ आएगा, क्योंकि एंड्स तो दोनों यही है। आगे क्या बोला, आर जो है लेफ्ट में है ए के, आर अगर लेफ्ट में है ए के, अगर मैं ए यहाँ ले लेता हूँ दोस्त, इसके लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तब यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, पी, यहाँ पे कौन आएगा, ए यहाँ पे आ गया, इसके लेफ्ट में कौन है, आर, तो बचा क्या एक बंदा, वो कहाँ आ जाएगा, एक्स हमारा, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। ने बोला हु इज टू द राइट ऑफ पी, अब पी के राइट में कौन है, तो पी के राइट में कौन है, एक्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अच्छे आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार देख लीजिए, लाइक बटन को हिट जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अब देखो हमने पहले क्वेश्चन किया जिसमें 5 लोग थे, फिर से क्वेश्चन किया जिसमें 5 लोग थे बट वो साउथ देख रहे थे, फिर हमने क्वेश्चन किया जिसमें 6 लोग थे नॉर्थ देख रहे थे, अब जो है 7 लोग हैं और वो नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, टोटल पर्सन कितने हैं, 7, और साथ के साथ कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखते हैं कितने लोग इसको आंसर को सोल्व करते हैं। इसने बोला 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, अगेन 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ सोल्व करने के, 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से। तो सेशन को लाइक शेयर करते चले बॉस, जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। जल्दी से आंसर बताइए इसका, फोर्थ क्वेश्चन का। फटाफट से आंसर बताइए क्या आएगा। जितने भी लोग लाइव हैं आंसर कीजिए एक बार, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा भैया इसका आंसर। चलिए करते हैं, सोल्व करते हैं। लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। पी क्यू आर एस टी यू वी फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ देख रहे हैं, तो इसने बोला पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, अब पी जो है फोर्थ राइट में कहाँ ले लिया, कि फोर्थ राइट में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ राइट में कौन। अब आगे क्या बोला, एंड बोथ आर नॉट एट एनी एंड, कोई भी किसी एंड पे नहीं है, इसका मतलब क्यू के भी पास में कोई बैठा होगा और पी के भी पास में, तो टोटल 7 पर्सन हमारे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7।
आगे क्या बोल रहा है, टी एंड वी आर इमीडिएट नेबर्स। टी और वी क्या है, इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब क्या होगा, टी और जो वी है वो इकट्ठा आएंगे। अब वो कहाँ आ सकते हैं, या तो इन दोनों जगह पे या फिर इन दोनों जगह। आगे देखते हैं क्या होगा। पी इज नोट ये नेबर ऑफ यू। अब पी जो है वो यू का नेबर नहीं है, मतलब जो यू है वो इन दोनों जगह पे नहीं है। अब यू के लिए जगह बचती है या तो ये या ये या फिर जगह यू के लिए। एस इज सेकंड टू राइट ऑफ आर। एस जो है वो सेकंड राइट में किसके, आर के। तो यहाँ पे आर ले लो, फर्स्ट सेकंड राइट में कौन। अब देखो आर और एस या तो यहाँ से, आर एस यहाँ, अगर मैं आर यहाँ ले लूँ, पहले मैं लिखता हूँ आर यहाँ, एस यहाँ। तो आर यहाँ एस यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी और वी दोनों इधर आएंगे। ठीक है, तो टी और वी यहाँ आएंगे, तो जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला उसने, बोला एस इज सेकंड टू राइट ऑफ आर। जो एस जो सेकंड राइट में आर के एंड थर्ड राइट ऑफ टी। तो एस जो है वो थर्ड राइट में है किसके, टी के। सेकंड राइट में आर के, थर्ड राइट में टी के, तो मतलब टी कहाँ आएगा, इधर। तो अब मुझे पता है कि टी वी के लिए ये जगह थी। अब जगह क्या चाहिए, टी और आर के साथ इकट्ठा चाहिए। और टी और वी इकट्ठा थे तो क्या होगा कि टी यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, एक ड्रॉप करके एस यहाँ होगा। टी और वी क्या थे, इकट्ठा थे, तो मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब ये सिंपल सा फिक्स हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे कौन आएगा, टी, सॉरी वी, यहाँ पे कौन आएगा, टी, यहाँ पे कौन आएगा, आर, और यहाँ एज इट इज उठा के मैंने वैल्यूज को यहाँ पे, बस एक बचा यू, वहाँ आ गया इधर। समझ में आ गया। हु इज थर्ड टू राइट ऑफ वी। अब वी के थर्ड राइट में कौन है, वी यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। राइट है। एक बार दोबारा से इसको कर रहे हैं, जल्दी से एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। देखो पहले उसने बोला पी फोर्थ लेफ्ट और राइट ऑफ क्यू। अब पी जो है फोर्थ लेफ्ट या राइट में, पी क्यू यहाँ ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे पी आएगा। या फिर पी यहाँ ले लो, यहाँ पे राइट और लेफ्ट, बोथ आर नॉट एट एन एन, कोई भी एंड पे नहीं है, तो दोनों के साइड में कोई। यहाँ क्या होगा आप लोगों, टी एंड वी आर इमीडिएट नेबर। अब मुझे पता है कि टी और वी जो है वो इकट्ठा आएंगे, या तो टी वी होगा या वी टी होगा, कुछ भी। पी इज नॉट नेबर ऑफ यू। अब पी जो है वो नेबर नहीं है किसका, यू का। मतलब पी के साथ जो यू है वो किस नेबर। आगे क्या बोला, एस इज सेकंड टू राइट ऑफ आर। अब एस जो है वो आर के सेकंड राइट में, मुझे नहीं पता कहाँ है डायग्राम में, बट आर के फर्स्ट सेकंड राइट में कौन है, एंड थर्ड राइट ऑफ टी, वो थर्ड राइट में है, ठीक है। तो इसका मतलब टी कहाँ आ जाएगा, टी। मुझे पता है टी और वी क्या आएंगे, ये तो पता लग गया कि वी टी आर, मतलब बीच में तीन जगह, यहाँ तो वी टी आर ही आएगा। मतलब यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे आर आएगा, और एक ड्रॉप करके एक करके यहाँ पे, सेम इसमें भी वी टी आर, और एक करके क्या आएगा, एस। क्या बोला, बचा क्या, यू। यू क्या आएगा यहाँ या फिर यहाँ पे, बट उसने बोला टी जो है वो यू का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा कैंसिल। इसका मतलब आंसर आएगा, ये आएगा। और इसने पूछा थर्ड राइट ऑफ वी। अब वी के थर्ड राइट में भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी के थर्ड राइट में कौन है, पी है। सो आंसर विल बी पी। समझ में आ गया। अगेन बार बार बोलता हूं कि सीक्वेंस से चलोगे बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमने 4 लोग थे वो कर लिया, उसके बाद 5 लोग थे वो कर लिया, 6 लोग थे वो भी कर लिया, अभी 7 लोग थे वो भी कर लिया। तो अभी हमारे पास जो आ गए वो 8% है। टोटल 8 लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम सोल्व। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। सेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो यार, लाइक और शेयर कर दिया करो। और हाँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाके वहाँ पे रणदीप सिंह सर्च कीजिएगा और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी एप्लीकेशन पे वीडियो आती है वो भी इनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए।
जल्दी से कीजिए इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार सोल्व कीजिए जल्दी से। क्या बोल रहा है कि ए इज फोर्थ टू राइट ऑफ ई, ई के फोर्थ राइट में कौन है? ए है। ई यहाँ आ गया कि फोर्थ राइट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब एच जो है फोर्थ लेफ्ट में डी के, तो डी यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि मैं इनको मर्ज नहीं कर सकता इसलिए मैंने अलग अलग ही बना लिया। सी एंड एफ विच आर नोट एट द एंड। अब सी और एफ किसी एंड पे नहीं है भैया, एंड पे नहीं है। एंड आर नोट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। और सी और एफ जो है वो इकट्ठा भी नहीं हो, इमीडिएट नेबर्स भी। एच इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, तो यहाँ पे ए है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया? एच। एच से 1 2 3, 3 पोजिशन छोड़ना है, 1 2, यहाँ पे कौन है? आप लोगों को पता था। चलिए, एंड ए इज नेबर ऑफ बी। और ए जो है वो नेबर है किसका? बी का। एक साइड में तो एच है, दूसरी साइड में कौन आ जाएगा? ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब ई जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका? एफ का। अब के पास में कौन आ जाएगा? एफ। अब इसने बोला था सी और एफ इकट्ठा नहीं है, तो इसका मतलब सी कहाँ आ जाएगा? इधर। बचा हमारे पास कौन सा? जी। तो जी कहाँ आ गया हमारा? इधर। इसने बोला हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में बताना था। बी इधर है तो फर्स्ट सेकंड के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया? एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोस? एच। अगेन हम लोग क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सीक्वेंस में चले। और हाँ, एक चीज याद रखना कि प्रॉपर्टीज को इस तरीके से लिख लेना ताकि आपको बार बार जो है वो पजल को यानी क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि क्वेश्चन आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उतना टाइम आपका कंज्यूम। और हमारा जो गेम है वो पूरा टाइम का ही है कि जितना ज्यादा टाइम सेव करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हैबिचुअल होते जाओगे इन चीजों का, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन सोल्व होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 12 लोग हैं। क्या बोला कि 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। देखो अब हमने सिंगल रो में तो कर दिया, एक आदमी दे दे, 2 आदमी दे दे, 3 आदमी दे दे, 5 आदमी दे दे, 6 आदमी दे दे, 7 आदमी दे दे, या 8 आदमी दे दे। अपन लोगों को सिंगल रो में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट अभी उसने क्या दे दिया? 2 रोज में दे दिए, पैरेलल 2 रोज में। उसने बोला देखो PQRST है, वो कहाँ देख रहे हैं सभी लोग? साउथ देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो ABCDEF जो है वो कहाँ देख रहे हैं? सारे के सारे नोट देख रहे हैं। चलो हमने यहाँ पे सिंपल सा है, एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू। अब एस जो है वो थर्ड राइट में है किसके? क्यू के। अब एस थर्ड राइट में है क्यू के, तो मुझे पता है सारे लोग साउथ देख रहे हैं, तो यहाँ ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड राइट में कौन बैठा है? के सामने भी बैठा होगा, क्योंकि बोला तो पर्सन वो आमने सामने। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला इसने। इधर एस और क्यू सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। अभी बोला कि एस या क्यू में से कोई ना कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो मतलब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? या तो इनमें से क्यू एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, या इनमें से एक्सट्रीम। 5 लोग हो गए। अब देखो इसने क्या बोला, सिटिंग आइदर एस और क्यू सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, ये हमने पढ़ लिया। इसने बोला द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई। अगर जो क्यू को फेस करता है वो सेकंड राइट में है किसके? ई के। क्यू को कौन फेस करता है? ये। अब ये अगर ई के सेकंड राइट में है तो ई इसके सेकंड लेफ्ट में होगी। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन आ गया? ई। सिमिलर यहाँ पे इसके फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आगे बोला टू पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठते हैं? 2। ये मुझे पता है कि भैया बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं।
बी हो सकता है या फिर नाइदर बी नोर एफ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, बी और एफ में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। ऑब्वियसली बी और एफ के लिए जगह क्या होगी, या तो बी एफ यहाँ सेम एंड पे तो लेना नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लेंगे तो बी और एफ कहीं भी लेंगे, अगर बी एफ यहाँ लेंगे तो एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, बी एफ यहाँ लेंगे तब भी एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, तो यहाँ तो कोई पोजीशन हमारे पास बन ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट, मतलब कि बी का इमीडिएट नेबर जो है वो उसे फेस करता है जो थर्ड लेफ्ट में है, किसके, पी के। अब बी को या तो ये फेस करता है या फिर बी को ये फेस करता है। अब इसको जो है थर्ड लेफ्ट में है पी के, तो पी इसके थर्ड राइट में होना चाहिए। तो अगर हम साउथ फेसिंग है तो राइट इधर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तो आ सकता है, बट अगर यहाँ पे लें तो साउथ फेसिंग यहाँ से थर्ड नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कंफर्म होगा बी। बी को कौन फेस करता है, ये इसके जो है उसने क्या बोला था, ये थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके, देखो उसने क्या बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी, द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो बी का इमीडिएट नेबर है वो थर्ड लेफ्ट में बैठता है पी के, बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। अगर मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो इसका इमीडिएट नेबर या तो ये या ये लेता हूँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तो पी आ नहीं सकता। तो अगर मैं बी का इमीडिएट नेबर ये लेता हूँ तो फर्स्ट, तो बी के थर्ड लेफ्ट में है तो बी का इमीडिएट नेबर क्या होगा, बी का इमीडिएट नेबर या तो, अभी मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको clear, कि बी का देखो, बी या तो यहाँ आएगा, हमने बोला था बी और एफ में से कोई एक यहाँ आएगा, सेम बी और एफ में से कोई एक यहाँ आएगा। अब बी का इमीडिएट नेबर या तो ये या ये, अगर मैं इसको भी ले लेता हूँ, अब ये है तो ये क्या होना चाहिए, थर्ड लेफ्ट में पी के, तो पी इसके क्या होगा थर्ड राइट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पी आ नहीं सकता, मतलब ये तो बात नहीं। अगर मैं ये नेबर ले लेता हूँ तो फर्स्ट सेकंड, अब इसमें भी नहीं आ रहा। सिमिलर अगर मैं बी यहाँ ले लेता हूँ तो या तो नेबर ये हो जाएगा या नेबर ये हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ भी नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे भी नहीं जा रहा। अब देखो कंफ्यूजिंग आप लोगों को क्या हो रहा होगा कि बोस, कि अगर बी दोनों जगह ले तो इसका कोई भी इमीडिएट नेबर ऐसा नहीं है जो थर्ड राइट में हो जाए पी के। तो अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया अब इसको क्वेश्चन किस, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी कि भैया सिचुएशन हैंडल किया जाए। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपने देखो स्टार्टिंग में देखो क्या गलती की, ने बोला था द वन हु फेसिस क्यू, ध्यान से देखना सवाल को, ये बोला कि एस इज थर्ड टू राइट ऑफ क्यू। अब एस जो है वो थर्ड राइट में, क्यू यहाँ ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, क्यू यहाँ ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसने क्या बोला, वन हु फेसिस क्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई, जो क्यू को फेस करता है वो सेकंड राइट में ई के, तो ई यहाँ फर्स्ट सेकंड, सेम यहाँ पे ई यहाँ फर्स्ट सेकंड, ये। अब आगे इसने क्या बोला था, एस और क्यू सिट सेट एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, एस या क्यू में से कोई एक्सट्रीम एंड पे होगा, तो मतलब या तो इधर एक बार क्यू का एक्सट्रीम पे ले लिया, एक बार एस पे। 2% सिट्स बिटवीन बी एंड एफ, गलती यही कर दिया भैया हम लोगों ने बोला था बी और एफ के बीच में दो लोग बैठते हैं, हमने कितने लोग बैठा दिए हम, ये यहाँ पे। चलिए, फिर मैं देख रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसने बोला बी और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो दो लोग हैं बी और एफ के बीच में, तो आगे क्या बोला, नाइदर बी नोर एफ सिट्स एट एक्सट्रीम लाइन, बी और एफ में से कोई एक्सट्रीम एंड पर नहीं, एक आदमी हो रहा है, लोग है ना। अब बी और एफ में से एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठता, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी और एफ की जगह फाइनल होगी या तो बी एफ इधर या फिर बी एफ। सेम यहाँ पे लेंगे तो बी एफ के लिए जगह कहीं बनेगी नहीं, क्योंकि दो आदमी बैठाना, गैप यहाँ पे बैठाएंगे तो भी एक्सट्रीम एंड पे आएगा, यहाँ पे बैठाएंगे तो भी एक्सट्रीम एंड, तो हमारा क्या,
तो अब देखो कि अगर इसने बोला था आगे कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिस द पर्सन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। अब बी का इमीडिएट नेबर या तो ये या ये। अब पी के थर्ड लेफ्ट में बैठाना तो पी थर्ड राइट में होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तो आएगा नहीं। अगर यहाँ से लूँ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बन गया, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी कहाँ आएगा, इधर, और एफ हमारा कहाँ आएगा, इधर। तो ये इसका नेबर हो गया, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे कौन आ गया, पी। पी के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में कौन हो गया, जो बी के फेस करता उसका नेबर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसने बोला आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। आर और टी क्या है, इमीडिएट नेबर्स है। आर और टी अगर इमीडिएट नेबर हैं तो आर और टी इकट्ठा बैठे होंगे। तो आर टी साउथ देख रहे हैं, तो इसका मतलब इकट्ठा तो यही जगह बसती है। यहाँ पे या तो आर आएगा या टी, या सेम यहाँ पे या तो आर आएगा या तो सी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए। अब सी जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठता है किसके, ए के। अब भैया सी सेकंड लेफ्ट में बैठता है ए के, तो ए आएगा इधर, इसके फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, सी। तो इस तरीके से बनेगा, या तो ए और सी इधर या फिर ए और सी इधर। इसने बोला टी डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। टी जो है वो इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता, किसके, डी के। तो टी जो है इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता, तो मतलब डी ना तो यहाँ आ सकता, डी ना ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, क्योंकि टी जो है इमीडिएट नेबर जो है डी का फेस नहीं करता। अब मुझे पता है कि ए और सी कहाँ हो सकता है, या तो ए इधर और सी इधर। अगर ए सी यहाँ लेता हूँ तो डी कहाँ आ जाएगा, डी जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं डी यहाँ लेता हूँ, टी कहाँ लेना पड़ेगा, ये डी के इमीडिएट नेबर को टी फेस। अगर मैं सी यहाँ लेता हूँ और ए इधर लेता हूँ, तो डी को चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, डी को चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो भैया मेरा बनेगा ही बनेगा नेबर। तो ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। और डी जो है वो इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ आर यहाँ, तो डी टी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता, तो डी हमारा कहाँ चला जाएगा, तो एक बचा ए बी आ गया। सेम यहाँ भी बचा, तो भी राइट है। इस तरीके, बस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा बनी। पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी तो उसी हिसाब से हम, अगर आप चाहो तो इसको एक सिंपल वे से भी सोचो। सिंपल वे इसका क्या है वो मैं, इसने सबसे पहले देखो क्या बोला था, एस थर्ड टू राइट ऑफ क्यू के थर्ड राइट में कौन, फर्स्ट सेकंड राइट में कौन, ये बन गया। सेम उसने बोला कि एस भी एक्सट्रीम पे हो सकता है, तो एस को एक्सट्रीम पे अगर मैं लूंगा, एस यहाँ पे लूंगा तो वन एक्सट्रीम देखेंगे। अब इसने क्या बोला, द वन हु फेसिस क्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई। क्यू को फेस करता है वो सेकंड राइट में किसके, ई के सेकंड राइट में, तो ई के क्या होगा, सेकंड लेफ्ट में। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हमारा क्या, सेम इसमें फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हमारा। तो आगे क्या बोल रहा है, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठते हैं, दो। बी एफ यानी वन टू। अब देखो यहाँ पे तो बी और एफ के लिए दो आ जाएगा, अब क्योंकि आगे इसने क्या बोला था, नाइदर बी नोर एफ सीट एक्सट्रीम लाइन, तो यहाँ पे तो बन सकती है। बी एफ यहाँ पे ले लो एक दो, बी एफ यहाँ पे ले लो बीच में। बट यहाँ पे कोई पोजीशन बन ही नहीं रही इनकी, कि अगर मैं यहाँ पे बी एफ बैठाऊंगा तो एक दो ड्रॉप करके यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि एक्सट्रीम। तो मतलब ये पोजीशन नहीं बन रही, तो हमारे पास अगर दो पेयर्स बन रहे हैं तो उनको दोनों को ले लो, कि एक बार बी को इधर ले लो और एफ को इधर ले लो। दूसरी बार क्या करो, ये हमने हटा दिया है क्योंकि हम पास इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बार एफ को इधर ले लो और एक दो बी को आप इधर। ये हो गया। आगे देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी। जो बी का इमीडिएट नेबर है वो उसे फेस करता है
जो थर्ड लेफ्ट में है किसके, पी के। अब बी का नेबर कौन होगा, बी का नेबर या तो ये होगा, सॉरी बी का नेबर या तो ये होगा या ये होगा। सेम बी का नेबर या तो ये होगा या फिर ये। बी का नेबर किसे फेस करता है, तो थर्ड लेफ्ट में पी के। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लूँ जाएगा, अगर ये थर्ड लेफ्ट में है पी के, तो पी इसके थर्ड राइट में आना चाहिए, तो इधर तो थर्ड राइट बनेगा नहीं। या फिर ये नेबर होगा तो 1 2 3 यहाँ भी नहीं जा रहा, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल। ये हो गया का नेबर, या तो ये होगा या ये होगा। अगर इसको लूँ मैं तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, अगर इसको लूँ 1 2 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मतलब पी कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या बोल रहा है कि आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर। आर टी इमीडिएट नेबर है तो बोस, तो या तो यहाँ पे आर आएगा या तो टी आएगा, सेम यहाँ तो या तो आर आएगा या टी आएगा। इकट्ठा तो यही दो जगह थी मेरा। सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए। अब जो सी है वो सेकंड लेफ्ट में ए के, ए के सेकंड लेफ्ट में सी है, तो किस तरीके से होगा, क्योंकि वो नॉर्थ देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सी, ए एक ड्रॉप सी, ए एक ड्रॉप सी करके यहीं आ सकता है कि ए इधर और आगे इसने क्या बोला, टी डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो टी है वो इमीडिएट नेबर डी के फेस नहीं करता, तो डी के लिए पोजीशन ये बची। यहाँ पे कौन आ गया, आर, क्योंकि इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता डी के, टी आ जाएगा इधर, तो बी अमंग द सीट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम एंड रो पे कौन बैठते हैं, या तो पी क्यू है, या तो पी क्यू है, या फिर और ऑप्शन में होगा उसे आप टिक कर दोगे, राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बस वो ये कि सीक्वेंस में आपको चलना है, सीक्वेंस में अगर आप चलोगे। हाँ बट अगर आपने एक भी लाइन मिस कर दी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अगर आपने मिस कर दिया तो आपका वहां पे टॉपिक फंस, यही प्रॉब्लम होती है सीटिंग। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, राइट। तो डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट को एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए मेरे सेशंस को फॉलो करने के लिए। डिफेंस प्रो, डिफेंस 101 को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एसपी रणदीप जो है वो मेरा रेफरल कोड है, कि आप यूज़ कीजिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ अकेडमी। यूट्यूब पे मेरे कमेंट्स कीजिए, और जो भी डाउट्स है आपके वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं उन डाउट्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में शामिल कर सकूँ। और मेरे जो लाइव सेशन होता है वो डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पे होता है 8 o'clock इन मॉर्निंग एंड 2 o'clock इन आफ्टरनून, तो ये जरूर जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस मेरी प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी जाके आप लोग सारी वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बहुत सारे लोग, और लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग।